आज से हम वैदिक मैथ्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे वैदिक काल से बताई गई गणित की कई सारी ट्रिक्स को सीखेंगे। ये जो ट्रिक्स हैं उसको सीखने के लिए हम आपको बता दें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारा जानना ज़रूरी है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आने चाहिए। अगर हमको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नहीं आते हैं तो आप यहाँ देखिए और इनको याद कर लीजिए, जिससे आपको ये ट्रिक लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये रहा हमारा पहला एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आपको बता दें अगर आपको नहीं पता है, इस तरीके से जब अंडर रूट लगाते हैं और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देते हैं तो ये हमारा क्यूब रूट का चिन्ह हो जाता है। जैसे कि हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है 17 और 56 और क्या था 16, 1,75,616। ये हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है। अब हमें बताना है कि ये किसका क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। तो हमने जब देखा इसकी लास्ट डिजिट 6 है। किसी भी संख्या का क्यूब में 6 तभी आएगा जब वो संख्या की यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी, क्योंकि अब इनमें से आप हर को देखेंगे, हर संख्या को देखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 किसी में नहीं आ रहा है सिवाय इसको छोड़ के। तो इससे हमें क्या पता चल गया है कि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगी, क्योंकि जब 6 का क्यूब करते हैं तो ही हमारा 6 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे 6 तो लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट के 3 अंक हैं इनको काट देंगे, बचे हमारे पास 175। अब ये जो हमारे पास 175 है इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करना है हमको, तो ये भी जान लीजिए। 175 से पहले जो भी क्यूब होगा उसका नंबर हम लिखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे 343 बहुत ज़्यादा हो गया, 216 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 216 ज़्यादा हो रहा है पर 125 जो है कम हो रहा है। ज़्यादा वाला हमें नहीं लेना है, हमें कम वाला ही लेना है। 125 किसका क्यूब है, तो वो है 5 का। इसका मतलब हमें इस तरीके से लिखना है कि 125 जो है वो 5 के क्यूब, 175 जो है 5 के क्यूब से कम आए। तो मतलब हमें यहाँ पे जो संख्या मिली है वो 5 मिली है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे पता चल गया है कि 56 का जब हम क्यूब करते हैं तो ये आता है, या कह लो 1,75,616 का जब हम अंडर क्यूब निकालते हैं तो हमारा 56 आता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ट्रिक, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, इसलिए आपको लगा होगा कि थोड़ा टाइम हो गया है। पर अब हम करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको भी नोट कर लेते हैं। ये है हमारा 91,125। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमको सबसे पहले देखना है यूनिट डिजिट, जो कि 5 है। 5 यूनिट डिजिट तब आती है जब हमारा यूनिट डिजिट में 5 होता है, मतलब इसका जब अंडर क्यूब करते हैं तो वही हमारा 5 मिलता है। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट में 5 ही रहने वाला है। और हम 3 अंक जो हैं लास्ट के काट देंगे तो हमारे बचेंगे 91। अब 91 से
कम वाला हमें क्यूब संख्या ढूंढनी है। तो हमने देखा 125 तो ज़्यादा हो रहा है पर 64 जो है कम हो रहा है, मतलब ये 4 के क्यूब से कम है। तो हमें कौन सी संख्या मिली है? 4 मिली है। इसका मतलब इसका 91,125 का जब क्यूब निकालते हैं, अंडर क्यूब निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है? 45 आता है। आपने देखा है ना, कुछ ही सेकेंड्स में हमारा आंसर जो है वो निकल के आ रहे हैं। तब हाँ, अब हम कर लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हम लेते हैं 25,00,47। अब ये हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, अब हम इसको निकालते हैं। भाई 7 है हमारा लास्ट में, 7 हमारा तभी आता है। आप एक चीज़ और आपको बता देते अगर आपने नहीं गौर किया है, भाई यहाँ पे भी हमारा एक से एक इस क्यूब करो चाहे अंडर क्यूब करो, ठीक है, हमारा एक से एक मिल रहा है। और इसमें 4 में भी चाहे क्यूब करो चाहे अंडर क्यूब करो, हमें 4 से 4 मिल रहा है। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। देखो इसमें 1 4 5 6 और ये है हमारा 9 और ये 10। इतने में तो लौट फिर के वही आ रहा है, 0 से 0 मिल रहा है, 9 से 9 मिल रहा है, 2 से कहाँ गया, 6 से 6 मिल रहा है, 5 से 5 मिल रहा है, 4 से 4 मिल रहा है, 1 से 1 मिल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? हमें 2 से 8 मिल रहा है, तो इधर 8 से 2 मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमें 7 से 3 मिल रहा है, तो इधर हमें 3 से 7 मिल रहा है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस 2 से हमें 8 करना है, अगर 8 है तो 8 से 2 कर दो। ठीक है, 3 से 7 करना है, 7 है तो 7 से 3 कर दो, बस इतना ध्यान रखो। तो हमें यहाँ पे 7 है ना, तो 7 वाले को कन्वर्ट होके किस में चला जाता है? 3 में चला जाता है। अब हम 3 अंक जो हैं वो काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 250। अब हमें इस तरीके से ढूंढना है कि ये 250 जो है ज़्यादा हो इससे पहले वाले क्यूब से। तो 250 से पहले वाला हमें ढूंढना है। भाई ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये 216 जो है कम हो रहा है। ये 216 किसका है? 6 का क्यूब है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 63 का हो जाएगा। कुछ ही सेकेंड्स में हम आंसर जो है पा रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।